प्रभु के कलाम में चलें और मैं विश्वास करता हूँ आपका आज का जो वचन है वो आपसे बात करेगा। और बहुत सामर्थ्य वर्ड प्रभु ने मुझे दिया जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और एक गीत जब भी ब्रदर ने लिया, अभिषेक कर दे, मुझे उस वर्ड ने बहुत आशीष दी। मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। गीत का लिखने वाले ने लिखा, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। जब मैं सुन रहा था और सुनते सुनते होली स्पिरिट मुझसे बात कर रहे थे, तो बहुत खूबसूरत तरीके से प्रभु ने मुझे एक प्रकाशन दिया। प्रभु ने मुझसे कहा, ऐसा क्या डिफरेंस है यीशु मसीह के देखने में और मेरे देखने में, यीशु मसीह के देखने में और हम सब के देखने में। गीत का लिखने वाला कह रहा, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, यानी कि यीशु मसीह की नजरों में कुछ अलग है। यीशु मसीह के देखने का तरीका अलग है, उसका नजरिया अलग है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में प्रभु के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय और उसके 14 पद में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वे उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब जब वचन में ये बात आई है, यानी कि शारीरिक मनुष्य के देखने में और एक आत्मिक मनुष्य के देखने में फर्क होता है। और इसीलिए जो शारीरिक मनुष्य हैं वो आत्मिक मनुष्यों की बातें ग्रहण नहीं कर सकते प्रियो। वो उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, वो उन्हें समझ नहीं सकते। अगर आप उनसे आत्मिक संसार की बातें करेंगे, आत्मिक प्रकाशन उनसे बांटेंगे, तो वो नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम अपने मोती स्वरों के आगे मत डालो। प्रभु साफ साफ इस बात को कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो तुम्हारे पास प्रकाशन है, जो आत्मिक बातें हैं, वो ये मनुष्य नहीं समझ सकते। जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास आत्मा की बातें नहीं है, वो उसे समझ नहीं पाएंगे। यानी कि दोनों जन में, एक आत्मिक जन में और एक शारीरिक जन में फर्क होता है, उनके देखने में फर्क होता है। इसलिए जब गीत के लिखने वाले ने लिखा कि तेरी नजरों से मैं देख सकूं, यानी कि वो अपनी नजरिए से चीजों को देखता होगा, वो अपने तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करता होगा। इसलिए वो लॉर्ड की आईज को मांग रहा है, परमेश्वर के नजरिए को मांग रहा है, यीशु मसीह के नजरिए को मांग रहा है कि प्रभु मुझे वो आंखें दे जिससे मैं देख सकूं। हालेलुया। आज आपको मालूम है, आपको ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हमें ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें वो आंखें दे जिससे हम देख सकें, जिससे हम देख सकें। अभी तक हमें आत्मिक संसार दिखाई नहीं देता परमेश्वर, अभी हम आत्मिक बातों को देख नहीं पाते परमेश्वर। हम तो शारीरिक रीति पर व्यवहार करते हैं, शारीरिक रीति पर चीजों को देखते हैं। प्रभु ने मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाया। आपको मालूम है, यीशु मसीह एक आराधनालय में जाते हैं। लूका उसके 13 अध्याय को हम देखेंगे और उसके 10 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है, सब्त के दिन वे एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। क्या खूबसूरत बात है। वचन कह रहा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया। अब ये कौन सा नजरिया था यीशु का देखने का? ये किस दृष्टि से देख रहा था जो इतने वर्षों में, इन 18 वर्षों में उस कलीसिया के देखने में नहीं आया, वहां के याजक के देखने में नहीं आया। पर यीशु ने जब इसे देखा तो मालूम है यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उसे देखा और क्या कहा? बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई।
तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। यीशु ने वो चीज देखी प्रियो, जो ये मनुष्य देख ही नहीं पा रहे थे इतने वर्षों में। इनकी आंखों से वो बातें गुप्त थी, इनके नजरिए से वो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने कहा शारीरिक मनुष्य के देखने में और आत्मिक मनुष्य के देखने में अंतर है। यीशु ने वो देखा जो उसके जीवन में काम कर रहा था। वो दुष्ट आत्मा यीशु को दिखाई दी, जिसके बंधन में ये स्त्री 18 वर्षों से थी, जिसके बंधुआई में ये 18 वर्षों से बंधी हुई थी। 18 वर्षों से लगातार चर्च आती होगी, लगातार लोगों से मिलती होगी, लगातार लोग इसे देखते होंगे, पर पता है क्या देख रहे थे? शारीरिक मनुष्य थे, बीमारी देख रहे थे, तकलीफ देख रहे थे, कोई डिजीज देख रहे थे स्पाइन की। पर यीशु ने जो देखा वो अद्भुत था। यीशु ने उसके पीछे का कारण देखा, और वो कारण था कि इसमें एक दुष्ट आत्मा है, और ये दुष्ट आत्मा 18 वर्षों से इसे बांध के रखे हुए है। 18 वर्षों से ये दुष्ट आत्मा इसे बांध के रखे हुए है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यीशु ने इससे पहले उस पर हाथ रखते। कई बार मालूम है हम चीजों को समझ नहीं पाते। मैं जब इससे पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे रिवील किया। पहली बार में जब लॉर्ड ने कमांड किया कि तू छूट गई, तो दरअसल वो दुष्टात्मा को निकाल रहे थे। पर दुष्टात्मा के निकलने से जो उसने काम किया उस स्त्री के जीवन में, वो उसका कुबड़ापन ठीक नहीं हुआ था। दुष्टात्मा निकल गई थी, जिसके कारण से वो कुबड़ापन आया था। पर पता है बाद में यीशु ने एक और काम किया। यीशु ने उस पर हाथ रखा। यीशु ने उस स्त्री के ऊपर हाथ रखा और लिखा है वो तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। एक हिडन मैसेज लॉर्ड हमें देना चाहते हैं। कई बार हम पता है क्यों हम चंगाई को नहीं देख पाते? कारण है हम दुष्टात्मा को तो निकाल देते हैं, पर हम जो हमारे हाथ प्रभु ने अनॉइंट किए हैं, प्रभु के वचन में लिखा है ना मरकुस 16 में, क्या कहता है प्रभु का वचन? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। हमारे हाथ प्रभु ने अनॉइंट कर दिए हैं, हमारे जीवन को प्रभु ने अनॉइंट किया है। यीशु ने एक हिडन मैसेज दिया, केवल दुष्ट आत्मा को निकालने से काम नहीं होगा, उसने जो चीजें खराब करी हैं उसे रिस्टोर भी करना होगा। और इसलिए यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखे और वो उसी घड़ी हील हो गई। हालेलुया। आपके हाथ हैं जो परमेश्वर ने आपको कहा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। क्या आप विश्वासी हैं? अगर विश्वासी हैं तो विश्वास कीजिएगा, आपके हाथ सामर्थ्य हैं, क्योंकि ये आपके हाथ नहीं है, ये यीशु मसीह के हाथ हैं। हालेलुया। जब आप छूते हैं तो यीशु छूता है आपके भीतर से, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। अब आपके हाथ आपके नहीं है, आपका देह आपकी नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं और ये विश्वास करते हैं तो निश्चय एक बात को जानिएगा प्रियो, आप साधारण नहीं है, आपके हाथ साधारण नहीं है। जब आप छुएंगे सामर्थ रिलीज होगी। इसी कारण से यीशु ने उसे छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया। और पता है लोग इस स्त्री को देखकर इतने वर्षों में नहीं जान पाए, जो यीशु ने एक बार में पहचान लिया, जो यीशु ने एक बार में देख लिया। आत्मिक जन के देखने में फर्क है, वो आत्मा से देखता है। लेकिन ना शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाता, पर आत्मिक जन आत्मा की बातों पर मन लगाता। आत्मा ने उसे वो दिखाया जो मनुष्य नहीं देख पा रहे थे, वो रिवील किया उसकी आंखों में। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं आपको प्रार्थना की जरूरत है कि हम वो देखें, उसकी नजरों से देखें। पता है मनुष्य क्या देखता है? मनुष्य के देखने में, शारीरिक मनुष्य के और आत्मिक मनुष्य के देखने में क्या फर्क है? शारीरिक मनुष्य लोगों की बुराई देखता है, लोगों के जीवन में कमियां देखता है, लोगों की लाइफ में गंदगी उससे दिखाई देती है, लोगों के जीवन में पाप उससे दिखाई देता है, लोगों के जीवन में उसे वो बातें दिखाई देती हैं जो शरीर की रीति पर देखता है। उसे आत्मिक रीति से ये नहीं दिखता कि ये मनुष्य अगर
व्यभिचार कर रहा है तो ये व्यभिचार की आत्मा के वश में है। अगर ये नशा कर रहा है तो जाने अनजाने नशे की आत्मा के वश में है। वो उसे बुरा भला कहता है, वो उसे ठट्टों में उड़ाता है। पर यीशु जो देखता है प्रियो, वो देखता है आत्मिक रीति पर कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार, इसके इस दशा का जिम्मेदार हो सकता है कोई दुष्ट आत्मा है। इसलिए आज सबसे अधिक जो मुझे और आपको मांगने की जरूरत है प्रभु से, वो यही है, प्रभु तेरी नजरों से मैं देख सकूं, जैसे तू देखता है परमेश्वर वैसे मैं देख सकूं। एक और स्थान से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मरकुस उसके 17 अध्याय में और उसके 14 पद से बाइबल में लिखा है, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। एक पिता है जो अपने पुत्र को लेके आया है और उसकी बीमारी का वर्णन क्या कर रहा है, कह रहा है उसे मिर्गी आती है, एपिलेप्टिक है। पता है मनुष्य है, मनुष्य की तरह देख रहा है, बीमारी दिखाई दे रही है। और मैं सोचता हूँ शायद चेले भी इस बात को समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं हो सकता है वो आत्मा से देख नहीं पाए, आत्मिक रीति से जान नहीं पाए और इसलिए वो उसे ठीक नहीं कर पाए। लिखा है वो उसे अच्छा नहीं कर सके। पर आगे क्या लिखा है, 17 पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। हम बीमारी को देखते हैं, हम तकलीफ को देखते हैं, यीशु ने किसे देखा? दुष्ट आत्मा को देखा। एक गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा इस बेटे के जीवन के ऊपर लगी हुई थी और इतने वर्षों से लगी हुई थी। डिसाइपल भी अच्छा नहीं कर पाए, है ना, लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो उसे मिर्गी समझ रहे थे, बीमारी समझ रहे थे, पर वास्तव में वो एक दुष्ट आत्मा थी जो उसे इतने सालों से प्रताड़ित कर रही थी, इतने सालों से उसे ताड़ना दे रही थी। हम पीछे छुपे उस क्रॉस को देख नहीं पाते। यही है मनुष्य का देखना और यही है प्रभु का देखना। हालेलुया। यीशु ने डायरेक्टली दुष्ट आत्मा को देखा उसके भीतर। यीशु ने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया कि ये दुष्ट आत्मा का काम है और इसे इसके शरीर से निकालना आवश्यक है। हालेलुया। और यहाँ पर भी यीशु के वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, जब उसने उसे डांटा, लिखा है उसमें, उसी घड़ी वो दुष्ट आत्मा निकल गई और लड़का अच्छा हो गया। दूसरी जगह से जब आप पढ़ेंगे तो यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, उठाया। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है। आपके देखने में और यीशु के देखने में यही अंतर है। हमारे देखने में और यीशु के देखने में यही डिफरेंस है। वो कारण को देखता है और हम चीजों को देखते हैं। जो सामने चिन्ह होते हैं हम उन्हें देखते हैं, है ना, वो कारण को देखता है। आज प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं, किसी को भी जज ना करें प्रियो। किसी के जीवन को देखकर उसे बुरा भला ना कहे, वरन देखिए कि उसके पीछे का कारण क्या है। जब आप इस तरीके से देखना आरंभ करेंगे और प्रभु से मांगेंगे, लॉर्ड मुझे वो बातें देखने की समझ दे जो गुप्त है, जो हिडन है, जो आत्मिक है, जो मनुष्य के आंखों से दिखाई नहीं दे सकती पर आत्मा से दिखाई दे सकती है। हालेलुया। आत्मा से दिखाई दे सकती है। मेरी लाइफ में बहुत बार मेरे जीवन में ऐसा समय आया प्रियो, जब मेरा एनकाउंटर हुआ दुष्ट आत्माओं से। कई समय से कलीसिया में आते थे, काफी समय से कलीसिया में आ रहे थे, लगातार आ रहे थे, और पता है कभी प्रकट में नहीं आए। बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन ऐसे आए जो कभी, उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी, ना उन्हें पता, ना परिवार को पता। बहुत सारी बातें उनके जीवन में होती थी पर पता है कभी किसी पे प्रकट नहीं हुआ। सबको लगता था ये नॉर्मल है, सबको लगता था ये ऐसे ही होता है। एक दिन
वो भाई वो बहन मेरे पास आए, तो मैं बस बैठा था, वो भाई आके बैठा। पता है उसने बोला एक बात, उसने कहा, क्योंकि उसके अंदर जो चीज थी वो बाहर आ गई, जो दुष्ट आत्मा थी वो बाहर आ गई, और कहने लगी मैं इसको मना कर रहा था कि यहाँ मत आ, यहाँ मत जा। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूँ प्रियो, आत्मिक व्यक्ति से आत्मिक संसार की बातें छिप नहीं सकती, वो प्रकट में आती हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे अगर आप आत्मा से चलने वाले जन हैं। यदि आप आत्मिक हैं, यदि आप शरीर की रीति पर देखते हैं, तो वो इतने चतुर हैं, दुष्ट आत्माएं इतनी चतुर हैं कि वो कभी अपने आप को प्रकट नहीं करती। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब आप आत्मिक रीति में चल रहे हैं तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आत्मिक संसार में क्या घट रहा है। आत्मिक संसार में जो मैं मनुष्य की रीति पर देख रहा हूँ वो वैसा नहीं है, वो अलग है। आपको मालूम है संसार में एक आत्मिक संसार छुपा हुआ है, इस संसार में एक आत्मिक संसार छुपा हुआ है जिसे हम देखना सीख जाए। इसीलिए दाऊद ने कहा, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी बातों को देख सकूं, मेरी आईज को ओपन कर। क्यों दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है? कभी सोचा आपने? अंधा था, आंखें नहीं थी, आंखें बंद हो गई थी? नहीं, वो कह रहा था प्रभु मेरी आंखों को खोल कि मैं आत्मिक संसार को देख सकूं। आपको मालूम है दुष्ट किस बात से घबराता है? वो ऐसे जनों से घबराता है जो आत्मा में देख लेते हैं, जो आत्मिक संसार को ऑब्जर्व करते हैं, जो आत्मिक संसार में झांक लेते हैं। वो उन्हीं से डरता है, क्योंकि उसे पता है जो इतने समय से नहीं दिखाई दिया, वो आत्मा में जब ये देखेगा तो ये मुझे प्रकट में ले आएगा। हालेलुया। इसीलिए दुष्ट आत्मा यीशु से थरथराती थी, इसीलिए वो छुपी नहीं रहती थी। जब यीशु गिरासेनियों के प्रदेश में गए, लेकिन तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो यीशु के कदमों में आके गिर गई, चिल्लाने लगी, कहती है तुझे, तेरा हमसे क्या काम है? तू समय से पहले हमारा न्याय करने आ गया, समय से पहले हमारा न्याय करने आ गया। यीशु ने उसका नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा सेना। हालेलुया। आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं जानती हैं व्यक्ति आत्मिक है या नहीं है, व्यक्ति संसारिक है, शारीरिक है, दुष्ट आत्माएं जानती हैं। इसीलिए वो आत्मिक व्यक्तियों से घबराती हैं, इसीलिए वो आत्मिक जन से डरती हैं। यीशु से वो देखकर थरथराती है और इसीलिए उसके कदमों में गिर गई। वो जानती थी ये परम प्रधान का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे ही जब आप आत्मा में चलते हैं, जब आप आत्मिक जन होते हैं, जब आप आत्मा में देखते हैं, तो दुष्ट आत्माएं ये जानती हैं कि आप सच में परमेश्वर की संतान हैं या नहीं है। इसीलिए सिग्मा के जो पुत्र थे, जो जादू टोना करने लगे, झाड़ फूक करते थे, पता है वो भी यीशु मसीह का नाम लेने लगे। यीशु का नाम क्या लेके फूकने लगे? जो पौलुस जिस यीशु का प्रचार करता है, जिसका प्रचार पौलुस करता है, मैं उसी के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूं। पता है क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, दुष्ट आत्मा बोली, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं जानती हूँ, तू कौन है? उसने उस पर हमला किया, उसके वस्त्र फाड़ दिए, उसे नंगा कर दिया। आप समझ रहे, प्रभु आत्मा से देखता था। आज जो आत्मा से चलने वाले जन हैं वो आत्मा से देखते हैं, इसीलिए वो शरीर से नहीं देखते। यीशु आत्मिक थे, पर पता है यीशु मसीह के समय के लोग, जो उसके रिश्तेदार थे, जो कुनबेदार थे, मालूम वो कैसे देखते थे? दुष्ट आत्माएं कह रही है ये परम प्रधान का पुत्र है, पतरस कह रहा है तू जीतते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पर पता है उसके कुटुंबी क्या कहते थे? क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? क्या ये मरियम का बेटा नहीं? इसके भाई बहन हमारे यहाँ नहीं रहते? इसके लोग हमारे यहाँ नहीं रहते? इसकी बहनें भी तो हमारे यहाँ रहती हैं। वचन में क्या आया है? वचन में आया है कि इस कारण से यीशु सामर्थ के काम उस नगर में प्रकट नहीं कर पाया, और इसलिए उसने कहा भविष्यवक्ता का अपने नगर को छोड़कर कहीं और निरादर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। वो देख रहे थे उसे शरीर की रीति पर, और यही गलती हम कर रहे हैं आज। बहुत सारे लोग आत्मिक व्यक्ति को शरीर की रीति पर देखकर दुख उठाते हैं। आपको आत्मा से देखना है,
आपको आत्मिक रीति से चीजों को देखना आरंभ करना है। प्रभु से मांगिए। अगर अभी तक आप नहीं देख पा रहे, हर महीने कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए उसके पीछे कहीं कोई श्राप तो नहीं खुला हुआ, कहीं कोई कर्ज तो नहीं खुला हुआ। और ये आत्मिक व्यक्ति देख लेता है, हालेलुया। और वो जानता है इसके पीछे का कारण कुछ और है। इसे ये शारीरिक बीमारियां, शारीरिक तकलीफ समझ रहे। मैं ये नहीं कहता कि बीमारी नहीं होती, बीमारियां भी होती हैं। अब मौसम बदल रहा है, लोग बीमार पड़ते हैं, ये वायरस का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। पर अगर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आपको आत्मा से देखने की जरूरत है कि इसके पीछे का कोई और वजह तो नहीं, इसके पीछे का कोई और कारण तो नहीं है। हालेलुया, मेरी बात को समझ रहे हैं? न जाने कितने ऐसे जीवन हैं जो शरीर की रीति पर व्यवहार करते हैं और लास्ट मोमेंट तक जान नहीं पाते कि पीछे इसका कारण दुष्ट आत्मा है। इसलिए यीशु मसीह के सामने दुष्ट आत्माएं प्रकट हो जाती थी। जब वो आराधनालय में प्रवेश करता था तब वो प्रकट हो जाती थी। कारण यही था, वो आत्मा से देखता था, वो जानती थी कि इसने हमें पहचान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है बहुत सारे मसीह भी ग्रसित होते हैं दुष्ट आत्मा से, धोखे के कारण। और ये धोखा मसीहों के भीतर दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने डाला है कि वो कभी जान ही ना पाए, वो समझ ही ना पाए कि इसके पीछे का कारण दुष्ट आत्मा है। शैतान ने बड़े अच्छे तरीके से मसीहों को बेवकूफ बना के रखा। आपको मालूम है, वो इस बात को रिवील ही नहीं होने देता कि इसके पीछे दुष्ट आत्मा हो सकती। आपका जब यीशु मसीह से संबंध नहीं है तो आप मसीह में नहीं हैं, आप मसीहत में हैं। आप क्रिश्चियनिटी में पैदा हो गए हैं। इस कारण से अगर आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा, हमारे जीवन में बीमारियां नहीं आएंगी, हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करेगी, तो गलती पर हैं आप। यीशु ने प्रोटेक्शन उसी को दिया जो यीशु के साथ संबंध में। प्रभु ने कहा ना, जो परम प्रधान के छाया के स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, उसे मिलेगा प्रोटेक्शन। जो प्रभु के साथ रिलेशनशिप में है, जो प्रभु के साथ संबंध में है, जो दिन रात प्रभु के साथ रहता है, जो उसके छाया के स्थान में बैठा रहता है। हालेलुया। उनकी भी बात नहीं कर रहा प्रभु जो जाते हैं और आ जाते हैं। सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा रहे। रहे का मतलब ये नहीं लिखा बाइबल के अंदर कि जाए और आ जाए। प्रभु कह रहा है आत्मा में रहे, हमेशा प्रार्थना की अवस्था में रहे, जहां भी रहे, किसी भी स्थान में रहे, आत्मा में रहे। प्रभु उनकी बात कर रहा है। प्रभु ने उन्हीं के विषय में कहा कि कोई तीर उसको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, वो जाल से भी छुड़ा लिया जाएगा, जाल में से भी छुड़ा लिया जाएगा, जो परम प्रधान के छाया के स्थान में बैठा रहे। आप कहीं भी हो, आप किचन में हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप रोटी बना रहे हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप कपड़े धो रहे हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। भले आप कपड़े धो रहे हैं पर आप आत्मा में प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं। ये है छाया के स्थान में बैठे रहना, सदैव आत्मा में रहना। चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी जगह पे हैं, आप प्रभु से बातचीत करते रहें, आप प्रभु के साथ एक आत्मा रहें। हालेलुया। फिर आपको प्रभु ऐसा नजरिया देगा, वो चीजें आप देख पाएंगे जो लोगों की दृष्टि में स्वाभाविक है। आपको लगता है वो स्वाभाविक है, मनुष्य की दृष्टि में स्वाभाविक है, बीमारी स्वाभाविक है, एपिलेप्सी स्वाभाविक है ना। पर जब आत्मिक जन की तरह आप देखना आरंभ करेंगे, यीशु की तरह जब आप देखना आरंभ करेंगे, तब आपको पीछे का कारण प्रकट होगा। तब आप जान पाएंगे। जैसे कुबड़ी के कुबड़ेपन का कारण एक दुष्ट आत्मा थी, एक स्पिरिट थी इन्फॉर्मिटी की, यीशु ने पहचान लिया। बालक के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी, गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा, प्रभु ने पहचान लिया। हालेलुया। पता है आप पहचान पाएंगे प्रियो, जब आप आत्मा में रहना आरंभ करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास है जिसमें दुष्ट आत्माएं हैं, जिसमें चीजें खराब है, बीमार कर रखा है, उससे तकलीफ में डाल रखा है, उससे परिवार में श्राप के श्राप है, बर्बादी की ओर परिवार चला गया, अच्छा खासा है, गवर्नमेंट जॉब है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, फिर भी घर अस्त व्यस्त है, फिर भी चीजें खराब है, देखिएगा कहीं कोई और कारण तो नहीं है।
कहीं आत्मिक रीति से आप देख तो नहीं पा रहे अभी तक। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो प्रभु से मांगना है आपको, तेरी नजरों से प्रभु मैं देख सकूं, तेरी बातों को प्रभु मैं सुन सकूं। यीशु का नजरिया जिस दिन आपने पा लिया, यीशु की तरह जिस दिन देखना आरंभ कर दिया, फिर आप मनुष्य की ना बुराई करेंगे ना उसमें दोष ढूंढेंगे। आप व्यवहार करेंगे आत्मा की रीति पर। आप उसके पाप से घृणा करेंगे, आप उससे घृणा नहीं करेंगे। आप उसके भीतर छुपी दुष्ट आत्मा से घृणा करेंगे, आप उस व्यक्ति से घृणा नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा एक आत्मिक जन के देखने में और शरीर के देखने में फर्क है। आप समझ पाए, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ग्रहण करता है। क्या हो सकता है दुष्ट आत्मा के कारण है, पर शारीरिक मनुष्य ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बात है। यही तो कह रहे थे पौल, कह रहे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्या है दुष्ट आत्मा, क्या है बीमारियां, उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हाँ होता है, हाँ चलता है, पर आत्मिक जन जानता है कि ये है, क्योंकि उसने आत्मिक संसार में चीजों को देख लिया। मैं आपसे प्रश्न करूं, आप आत्मिक जन हैं या आप शारीरिक जन? अगर शारीरिक जन है तो आप आत्मा की बातों को कभी नहीं देख पाएंगे। अगर आत्मिक जन है तो आप शरीर की बातों पर मन नहीं लगाएंगे। हालेलुया। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। अगर आप आत्मा से चल रहे हैं तो शरीर आपका विरोधी बना रहेगा। वो आपको गुप्त बातों को जानने की समझ आने नहीं देगा, वो आत्मा की बातों को समझने नहीं देगा। पर यदि आप आत्मिक जन हैं तो आप वो देखेंगे जो प्रभु आपको दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर मालूम है क्या देखता है? अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे तो वहां लिखा है कि पृथ्वी पर जल ही जल था, अंधकार ही अंधकार था। पर प्रभु ने क्या देखा? प्रभु क्यों कह रहा है उजियाला हो? प्रभु ने क्यों बोला उजियाला हो? क्योंकि उसे उजियाला दिख रहा है आत्मा में। सिर्फ क्या है, अंधकार के कारण ढका हुआ है, पर उजियाला है। हालेलुया। ये फर्क है आत्मिक जन के देखने में। परमेश्वर चाहता है ऐसी आइज मेरी और आपकी बन जाए, ऐसी आंखें मेरी और आपकी बन जाए। पर ये तभी होगा जब आप प्रभु के साथ रहना आरंभ करेंगे, जब आप प्रार्थना में उतर आएंगे, जब आप प्रार्थना का जीवन जीना आरंभ करेंगे, तब आप वो बातें देख पाएंगे जो मनुष्य में गुप्त है। प्रभु ने कहा ना, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो गुप्त है, जो बातें अभी तक प्रकट नहीं है वो बताऊंगा, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रभु ने इसलिए आपको एक कॉल दी है और वो कॉल है प्रार्थना की। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अभी नहीं समझ रहे हम शरीर की बातों, अभी हम नहीं समझ रहे जो शरीर में दिख रहा, हम तो वही सोच रहे हैं, शारीरिक आंखों से देख रहे हैं। प्रभु कह रहा है मैं वो बातें बताऊंगा जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ी, जो अभी तक गुप्त है, उन्हें रिवील कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप आत्मा में चलना आरंभ करेंगे, जब आप आत्मा में रहना आरंभ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करिए ना, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे दीजिए, मुझे आंखें चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसी आंखें चाहिए, मैं भी देखना चाहता हूँ आत्मिक संसार को, मैं भी देखना चाहती हूँ आत्मिक संसार को। लॉर्ड मुझ पे भी रिवील हो ये बातें, मुझे भी रिवील हो जाए परमेश्वर। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पास है जिसमें दुष्ट आत्मा है, लॉर्ड उसकी दुष्ट आत्मा थरथराए और निकल जाए, मैं लोगों को बंधुआई से छुड़ा सकूं। और ये तभी संभव है परमेश्वर जब मैं आपकी आंखों से देखूंगा, जब मैं आपकी आंखों से देखूंगी, ये तभी हो पाएगा। हालेलुया।